दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि फर्स्ट टू फिफ्थ का जो आंसर की है वो तो जारी हो ही चुकी है। जो आपका एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को, वही 19 जुलाई को दोस्तों आपका 6 to 8 का एग्जाम था, जिसकी आंसर की 30 सितंबर को यानी कल की डेट में जारी हो चुकी है। इसके बारे में जो नोटिस जारी की गई है उसको भी आप लोग देख ही सकते हैं। जो आपत्ति की जो टाइम दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 8 तक इसकी आपत्ति क्वेश्चन चैलेंज की डेट दी गई है। वहीं अगर फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो फर्स्ट टू फिफ्थ की दोस्तों जो टाइम दी गई है वो 5 सितंबर तक दी गई है। तो अगर फर्स्ट टू फिफ्थ में जैसा कि 3-4 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है अभ्यर्थियों को, तो उस पर चैलेंज होना ही होना है। साथ ही इसमें भी है दोस्तों 6 to 8 को लेकर के किन किन क्वेश्चन पे है उस पर भी जो हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, आपके रिजल्ट अपडेट को लेकर के यहाँ पे सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 6 to 8 की बात करें तो जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था इसमें टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपकी टोटल वैकेंसी इसमें 19,645 है। वही जो अगर देखें तो जो आवेदन हुए थे, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था उनकी संख्या थी 2,13,940 थी। अब इसमें जो परीक्षा में जो प्रेजेंट थे यानी उनकी उपस्थिति जो थी वो थी लगभग 85% के आसपास थी। और देखिए तो 1,81,849 अभ्यर्थी जो है इसमें सम्मिलित हुए थे एग्जाम में। अगर एक सीट पर देखा जाए दोस्तों तो लगभग 9 अभ्यर्थी जो हैं एक सीट पर हैं। 6 to 8 की बात कर लें। अब यहीं पे काफ़ी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहे थे कि मैम मैथ साइंस में कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट थे, वहीं चाहे आपका हिंदी इंग्लिश हो या फिर एसएसटी हो, इसमें कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट थे। तो दोस्तों देखिए अलग अलग जो है डेटा इसका नहीं आया हुआ है। टोटल यानी 6 to 8 में जितने टोटल प्रेजेंट थे उनका है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया गया है। दूसरा यहाँ पे इससे जो रिलेटेड जानकारी आप देख सकते हैं जो आज की न्यूज़ है, प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य व शिक्षक के रिजल्ट का करना होगा इंतजार। 23 सितंबर तक आरक्षण श्रेणी में बदलाव का दिया गया है अवसर। देख सकते हैं इसके बारे में क्या कुछ दिया गया, पूरा डिटेल हम लोग एक बार जान लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रधानाध्यापक व तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए आरक्षण सीमा 65% के आधार पर तैयार किया गया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण की सीमा पूर्व की तरह 50% करने के गजट जारी कर दिया है। इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर प्रेषित करने के लिए पत्र लिखा है। आरक्षण से संबंधित रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र के आलोक में तत्वताती जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति के बजाय अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देना है। इसके बारे में दोस्तों नोटिस आ चुकी है आपका। इसकी जो करेक्शन डेट दी गई वो 23 सितंबर तक दी गई है। तो इनको जो अपने प्रमाण पत्र हैं वो 23 सितंबर तक अपलोड करने हैं, उसके बाद ही जो है रिजल्ट आपका आएगा। तत्वताती अभ्यर्थियों को श्रेणी में बदलाव के लिए 2 से आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 सितंबर तक अवसर दिया गया है। श्रेणी में संशोधन के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं आयोग द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं का परिणाम 50% आरक्षण सीमा के अनुसार ही जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि जो 65% पर था उसके लिए जो आपने नोटिस पूरा देख ही लिया इसमें डिटेल। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा पूजा तक 1.34 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी खुशखबरी। आयोग के अनुसार आरक्षण से संबंधित सभी प्रक्रिया सितंबर अंतिम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। सितंबर अंतिम या अक्टूबर प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो नियुक्ति परीक्षा के आधार पर 87,774 पद, प्रधान शिक्षक के 40,774 तथा प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों पर नियुक्ति होनी है। 1,34,085 अभ्यर्थियों के घरों में दुर्गा पूजा तक खुशखबरी देने का लक्ष्य आयोग ने रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 23 सितंबर तक आपका जो ये प्रमाण पत्र अपलोड करने की जो टाइम दी गई है, जो तत्वताती जाति हैं इनको, इसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें दिया भी गया है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों का परिणाम जो है
सितंबर या लास्ट में या फिर जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपका 1 to 5th और 6 to 8 का आंसर की आ ही चुका है, इसके बारे में मैंने 1st to 5th 6 to 8 के बारे में डिटेल आपको बता दिया है। बट इसमें जो है क्वेश्चन चैलेंज होना भी बाकी है। आपके जितने टोटल नंबर बन रहे होंगे अभी भी आपके 3 से 4 नंबर का हेरफेर फिर से आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन करेंगे ही बच्चे, क्योंकि आंसर उसमें चैलेंज की बात भी चल रही है और वो सही भी है। अगर एनसीईआरटी, और ये भी है दोस्तों, अगर आपके पास प्रूफ है तभी करिएगा, और एनसीईआरटी एससीईआरटी मेन यही प्रूफ आपका चाहिए। और अदर आप किसी भी बुक को उठा के अगर आप उसका प्रूफ दे रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा, चाहे लूसेंट हुआ या कोई अदर बुक को आप उठा लीजिए, मेन आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही माना जाएगा। तो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी में अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। वहीं अगर 1 to 5th की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी हैं, 6 to 8 में भी उसी तरह 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आएगा या फिर फाइनल आंसर की आपकी तो आएगी, जैसा कि प्रोविजनल आंसर की आई हुई है। क्वेश्चन चैलेंज के बाद आपका जो है फाइनल आंसर की जारी होगा, तो उसमें भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन या तो किसी का बढ़ जाएगा या तो किसी का घट भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिजल्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। 9 to 10th की आंसर की 201 को, और उसके बाद 1-2 दिन बाद जो है आपकी 11 to 12th की आंसर की जारी हो जाएगी। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी डीवी के लिए आप लोग तैयार रहें, सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए तो अभी क्लियर नहीं बोला गया है। अभी तो आपका वही जैसा कि TRE 1.0 2.0 में जो मल्टीपल रिजल्ट्स की बात हुई थी, उसी तरह की अभी चीज़ें यहाँ भी दिख रही हैं। और जैसे ही उस पर कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगी। बट डीवी के लेकर के मांग चल रही है कि रिजल्ट से पहले डीवी कराई जाए। अगर रिजल्ट से पहले होगा तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो रेडी रखने ही हैं सभी, जैसा कि 1 to 5th का मैंने कट ऑफ के बारे में सब डिटेल बता ही दिया है। तो अगर आप उसके आसपास हैं तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लगिए। और बाकी जो है जिनके ज़्यादा नंबर कम दिख रहे हैं आप लोग दोस्तों TRE 4 आपके पास एक और चांस है, आप लोग आगे की तैयारी में लग जाइए। टाइम कम है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने के बाद यानी सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका रिजल्ट आता है, तो नवंबर तक आपको जो है TRE 4 देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।